हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ पेपर 1। आज जो है जो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से, डीआई से, और मैथमेटिकल रीजनिंग के ये क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है क्वांटिटेटिव स्किल्स की भी इसमें जो है टेस्टिंग है, और हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस जो है ट्रिकी हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी से और समझ के अगर इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो हमारे 10 मार्क्स जो हैं पूरे पक्के हो सकते हैं, क्योंकि डीआई पे 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर सॉल्व किया है ये 2024 का है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो 2019 एंड 2023 के ईयर्स का इन्होंने जो है नंबर ऑफ रीडर्स की बात की है। तो अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं ज़रा। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है कि सिटी डी में 2019 और 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स है वो उन्होंने दे दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि सिटी जो एफ है उसके जो है 2019 और 2023 में रीडर्स में कितना डिफरेंस है। तो फिर हम देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना, जब हमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डी में जो है इतने हैं हमारे नंबर ऑफ रीडर्स, और हमारे 2023 में हमारे इतने हैं नंबर ऑफ रीडर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है एफ का निकालना है। वहां पे निकालने से पहले हम टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, 2019 का जो टोटल पॉपुलेशन है उसे हमने x मान लिया है, और आप देखिए जरा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सिटी डी का 9% दिया है। तो हमने जो है इसे इस डाटा को यूज किया और हमने यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन निकाल ली, जो कि है इतनी हमारी आ गई है। देख लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 8,60,000। अब हम सिमिलरली चलते हैं, फिर हम जो है यहाँ पे पॉपुलेशन निकाल लेते हैं सिटी बी को यूज करते हुए, और यहाँ पर हमने निकाल लिया है। आप देखिए जरा ध्यान से, 2023 में हमने जो है दूसरी टोटल पॉपुलेशन निकाल ली। 2019 के टोटल पॉपुलेशन को हमने x माना था, और 2023 के टोटल पॉपुलेशन को हमने y मान लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है डीआई में किस तरीके से सॉल्व किया है। हमें परसेंटेज की नॉलेज यहाँ पे होनी बहुत ही जरूरी है। तो y हमने देखिए यहाँ पे निकाल लिया। तो y हमारा कितना आया, ध्यान से देखिए, ये हमारा इतना आ गया 11,40,000। अब हमें क्या करना है, सिटी एफ का निकालना है। तो हमारे पास गिवन किसका था, सिटी डी का, और हमें फाइंड आउट किसका करना है, सिटी एफ का। तो देखिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही सिस्टमैटिक निकाल लिया, टोटल पॉपुलेशन निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, 26% ऑफ एक्स निकालेंगे, क्योंकि जो 2019 का टोटल पॉपुलेशन है वो है x, और 2023 का टोटल पॉपुलेशन कितना हमने माना था, y। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, अब हम इसे पुट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया आंसर 2019 का। अब आप लोग जरा देखिए ध्यान से, 2023 का हमें निकालना है 22% ऑफ y क्यों हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि ये 2023 का टोटल पॉपुलेशन है, और हमें सिटी एफ का फाइंड आउट करना है, और सिटी एफ में आप देख सकते हैं 22% मेंशन है। तो बस हमने इसे पुट किया, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा अगर हम डेली प्रैक्टिस करें, डेली अगर हम 1 डीआई या 2 डीआई के क्वेश्चन करते रहें, तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, या टेबल्स की नॉलेज है, या डिवाइड करने की जो हमारे स्किल्स हैं, ये अपने आप एनहांस होते रहेंगे। तो देखिए अभी हमने x की हेल्प से हमने सिटी एफ की जो रीडर्स है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, वो हमसे और आगे पूछते हैं कि दोनों ईयर का डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस अब निकालना बहुत इजी है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए।
तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27,200। तो आप देख सकते हैं ये हमें ऑप्शन 2 में गिवन है, और ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ट्रिक के साथ यूज किया है। देखिए, अगर हम यहाँ पे ट्रिक यूज करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल होती जाती है। देखिए, आप यहाँ पे इन्होंने जो है ना ऑल 6 सिटीज का इन्होंने आपको टोटल पॉपुलेशन दे दी। आप देख सकते हैं कि 2019 के लिए इन्होंने 4.3 लाख दिया है और 2023 के लिए इन्होंने 5.7 लाख दिया है टोटल पॉपुलेशन। और इसके बाद ये पूछना चाह रहे हैं कि सिटी बी और सिटी सी का टोटल कर लीजिए 2019 का और 2023 का, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन को इन्होंने थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दिया है। एक्चुअली जो अब नेट जेआरएफ के एग्जाम्स होने लगे हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो थ्योरी से हटके थोड़ा मैथ्स की तरफ, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग की तरफ, थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ अब ज्यादा फोकस करने लगे हैं। तो हमें भी फिर अब स्मार्ट बनना पड़ेगा और स्मार्ट तरीके से जो है हमें अपने न्यूमेरिकल अप्रोच पे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे काम करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने कितना दिया है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें और हमारे पास डेटा सबका सामने है। बी में देखिए 14% है, तो देखिए मैंने क्या कर दिया 14% निकाल लिया। देखिए जो अपॉन में 100 था ना, इन सबको मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इससे कैलकुलेशन जो है हमारा बहुत डेसिमल में आएगा और वो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आप ये जो अपॉन 100 है इसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा, इसे हम बाद में आगे चल के यूज करने वाले हैं। ऐसे ही आप देखिए सिटी सी का देखिए 2019 में आप देखिए 17% गिवन है ना, तो 17% को हमने यहाँ पे रख के कैलकुलेट कर लिया। देखिए सबके अपॉन में 100 है, लेकिन मैं 100 को लिखूंगी नहीं बार बार, ताकि कैलकुलेशन जो है हमारा इतना कम्बरसम ना दिखे, इतना मुश्किल ना दिखे। अब हम 2023 की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास बी और सी सिटी का हमें करना है। तो आप देख सकते हैं 16% एंड 28%। हमने इनका भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या था, 2019 का टोटल। तो मैंने क्या किया, 2019 का जो टोटल था ना वो इतना आया, 2023 का जो टोटल आया वो इतना आया। फिर मैंने क्या किया, दोनों के जो टोटल थे उसे मैंने डिफरेंस वो क्या कर लिया, उसको मैंने माइनस कर लिया। तो जो डिफरेंस आया इतना आया। अब आपको याद होगा कि मैंने अपॉन 100 को वहां ऊपर लिखा नहीं था, तो मैं अपॉन 100 को यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 117.5, और जो सबके नीचे में अपॉन 100 था मैं यहाँ यूज करूंगी, और ये क्या हो जाएगा 1.175 लैक्स, जो कि मैंने नीचे मेंशन भी किया है। आप लोग एक बार और ध्यान से देख लीजिए। तो ये ओवरऑल हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो कि करेक्ट है। तो सभी बच्चे आप देखिए कि डीआई के क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, लेकिन ये आपको श्योरिटी दे रहा है कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हम कर रहे हैं और इसमें गलती की जो है कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करें, डेली 2-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमारी स्पीड जो है इसमें और इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 तो सबसे इजी है। क्यों है इजी? इन्होंने टोटल रीडर आपको दे दिया 2023 का। अब ये बोल रहे हैं कि 7400 से किस किस सिटी में ज्यादा है रीडर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परसेंटेज निकाल लेना चाहिए कि जो 7400 है वो 50,000 का कितना परसेंटेज है। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेट किया है, ये 14.8% आया। अब आपको टेबल में जाना है, दोबारा से टेबल में जाना है, और आप देखिए 14.8% से किस किस की परसेंटेज ज्यादा है। 2023 की बात हो रही है, इस चीज पे ध्यान देना। तो सिटी ए की 15% है, बी की 16% है, सी की 28% है और एफ की 22% है। तो ये सारे के सारे हमारे 14 से अबव है, तो ये सारे हमारे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और क्योंकि ऐसे सिटीज की जो संख्या है वो 4 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। करेक्ट ऑप्शन हमारा 3rd है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सिटीज कितने मेंशन है 4। तो आपने देखा कि अगर हम सिस्टमैटिकली चलें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें, तो हमारे डीआई के जो क्वेश्चंस दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। हाँ, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है,
लेकिन एज अ JRF अगर हमें क्लियर करना है तो ये तो हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो इतने फैक्चुअल हैं जिसमें कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी नहीं लगते सॉल्व करने में, तो एवरेज आउट हो जाता है। ये जो DI के क्वेश्चंस हैं टाइम जरूर ले रहे हैं, लेकिन ये आपको जो है श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके ऑप्शन जो है करेक्ट है, आंसर जो आप फाइंड आउट कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा सा आगे चलिए, तो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 4 कह रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी ए 2019 और 2023 का रेशियो उन्होंने दे दिया 2/5। ये देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब मुझे ना यहाँ पे एक चीज लेट करना पड़ेगा, मेरे को कॉन्सेप्चुलाइज करना है इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं कि 2019 का जो टोटल पॉपुलेशन है वो M है, और 2023 का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है N। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब आप देखिए, इन्होंने सिटी ए का दिया है ना 2/5 है रेशियो, तो हम सिटी ए पे चलते हैं। तो 2019 में 10% है, 10% का मतलब टोटल पॉपुलेशन का क्या हो गया 10/100 ऑफ M, तो 0.10 M हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिए 2023 में 15% है, 15% का मतलब है 0.15। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसे 2/5 के इक्वल कर दिया, M/N का रेशियो निकल गया 3/5। और आप देखिए क्वेश्चन में आपको इन्होंने रेशियो ही तो पूछा था, रेशियो पूछा है कि 2019 की कुल संख्या का 2023 की संख्या से कितना अनुपात है। तो आप देखिए हमने 2019 के टोटल पॉपुलेशन को M माना था, 2023 को हमने क्या माना है, आप देख सकते हैं इसकी जो रेशियो है हमने N को 2023 का टोटल पॉपुलेशन माना था, और ये रेशियो आ गया 3/5, जो कि हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आप इसे डेली लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको DI के क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो JRF एस्पिरेंट्स हैं उनका मैथ्स के क्वेश्चंस को लेके जो एक फोबिया है, जो फियर है, उसे ओवरकम करना, और वो उसमें कंफर्टेबल फील हो, और वो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो डेली जो है यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चंस जो है DI के लेके आएंगे, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बाकी स्टूडेंट्स को जो है ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनके भी काम आए। और आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अब हम बात करते हैं, ये DI में देखिए टोटल 5 क्वेश्चन थे, और हम सॉल्व करते करते 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैं मानती हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने में वाकई में टाइम लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस किया जाए और थोड़ा सा नंबर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 100, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज को ज़्यादा फास्ट से फास्ट तरीके से सॉल्व करना, अगर हम ये स्किल्स डेवलप कर लें तो DI के क्वेश्चंस बहुत जल्दी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली स्टडी करते हैं उनसे जल्दी से ये सॉल्व हो जाते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सिटी C में 2019 में और सिटी E का जो 2023 का जो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स हैं, देखिए 2019 में है 73,100 और 2023 में है 51,300। अब देखिए ये सारा नंबर्स का ही गेम है, ये खाली डेटा है, और आप देखिए कि 0 है, परसेंटेज निकलते ही ये सारे नंबर्स बहुत सिंपल हो जाते हैं। अब देखिए C और E का तो दे दिया, लेकिन फाइंड आउट करना है हमें परसेंटेज सिटी B के लिए 2023 का जो पॉपुलेशन है वो 2019 के पॉपुलेशन से कितना अधिक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन हम निकाल लेते हैं 2023 का। तो 2023 के लिए हम टोटल पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, किसके लिए निकालना है, सिटी B के लिए। तो देखिए सिटी B की परसेंटेज कितनी है, आप लोग देख सकते हैं। सिटी B की पॉपुलेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपको जो है गिवन है, आपसे पूछा गया है, इन्होंने C और E का दिया है और सिटी B के लिए निकालने के लिए कह रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम टोटल पॉपुलेशन निकाल लेंगे।
तो हमारा वो जो आप सॉल्व करेंगे इसे ये 9% ऑफ, ये देखिए टोटल पॉपुलेशन में एक्स निकाल रही हूँ यहाँ पे, तो ये 9% ऑफ एक्स था, ठीक है। तो फिर क्या होता है 9/100, 100 उधर जाके ऊपर चला गया, क्योंकि 2023 में मैंने आपको जैसे बताया 51,300 था, तो टोटल पॉपुलेशन हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा इतना आ गया। ये जो नंबर्स हैं ये आप लोग भी इजीली निकाल सकते हैं, और जो मैंने फाइंड आउट किया आप लोग अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व कीजिए इसे। फिर आप देखिए जो जितना ये निकला, जो टोटल पॉपुलेशन निकली, अब हमें सिटी बी के लिए आप देखिए कितना गिवन है, 2023 में 16% गिवन है, तो फिर आप क्या कीजिए, इसका जो है 16% निकाल लीजिए और आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि क्या आपका इतना आता है कि नहीं आता है। देखिए 5,70,000 का 16% इतना आता है आपका कि नहीं आता है, खुद से चेक कीजिए। उसके बाद हम दोबारा से 2019 के लिए निकालेंगे, तो देखिए 2019 के लिए आप देखिए सिटी बी में कितना दिया हुआ है, सिटी बी में कितना दिया हुआ है देख लीजिए ध्यान से। सिटी सी का यहाँ पे ऊपर गिवन है, तो इसमें है आपका सिटी सी के लिए अब हमें करना है, ध्यान दीजिए, अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे में क्या है सिटी सी का देखिए कितना दिया हुआ है 73,100। 73,100 से हम क्या करने वाले हैं, टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ सीधे चल के इसको जो है 17% निकालिए। 17% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दिस इज इक्वल टू 73,100, है ना। तो ये इसका है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग खुद बताइए मुझे निकाल के, 2 0 और आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय 17, इसे आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे सभी, 4 3, और इसके ऊपर कितने जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें सिटी बी के लिए निकालना है 2019 के लिए। तो सिटी बी का जो है 14% होता है ना, तो 14/100 होता, तो 2 0 से 2 0 कट गए, ये आ गया 4,300 इंटू 14। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 60,200। अब क्या करना है, आपको याद होगा ऊपर अभी हमारा 91,200 आया था, किसके लिए, 2023 के लिए, और सिटी बी के लिए 2019 के लिए आया 60,200। हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारा आंसर आ गया 31,000। अब ये जो 31,000 आया, अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि 2019 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डिवाइड कर दो 2019 के टोटल पॉपुलेशन से, तो 602, ये जो हमारा 60,000 समथिंग आता है, जिसे राउंड ऑफ कर दीजिए तो 51.5 आता है, और ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन 4। तो आप लोग बस एक चीज का ध्यान रखिए, डेली प्रैक्टिस, और जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो साथ साथ सॉल्व कीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए, फिर आंसर्स को मैच कीजिए। इस तरीके से करेंगे तो डीआई के क्वेश्चंस आपसे एनटीए के, नेट जेआरएफ यूजीसी एग्जाम में जरूर सॉल्व होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।